रोमियो 8:32 पद। जिसने अपने निज पुत्र को भी, ये जिसने कौन है? ये जिसने परमेश्वर के लिए लिखा है। लिखने वाला पौलुस है और कलीसिया को लिख रहा है। रोमियो की कलीसिया को लिखते समय वो बोलता है जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा। कौन है वो जिसने? वो मेरा और आपका बनाने वाला परमेश्वर है। हम सब का स्वर्गीय दयालु पिता परमेश्वर है। उसने हमसे इतना प्रेम किया, कितना? इतना प्रेम किया कि उसने अपना निज पुत्र, एक ही बेटा था उसको, कितना? कभी कभी हम अपने प्यार करने वाले को बोलते हैं कि अगर मेरे पास 2 दिल होते तो मैं तुम्हें एक दे देता, अगर दिल खराब हो जाए तो। हाँ जी, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसके लिए देने की बात करते हैं। प्यार जो है वो देना सिखाता है। और यहां हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपना एक निज पुत्र, एक ही बेटा था, वो भी अपने लिए अपने पास नहीं रखा, परंतु उसको मानव जाति के लिए, मेरे और आपके लिए, ईसाइयों के लिए नहीं, मानव जाति के लिए, नर और नारी के लिए, उनके उद्धार के लिए, उनकी समृद्धि के लिए, उनके छुटकारे के लिए, उनकी निरोगी काया के लिए उस पुत्र को अपने पास नहीं रखा, परंतु हम सब की नजात के लिए उसने हमें दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, व्हाट अ वंडरफुल लव। कौन इतना प्यार करता है जी? यहां लिखा हुआ है कि उसने अपने निज पुत्र को भी अपने पास नहीं रख छोड़ा। क्या देखा था उसने मुझ में और आप में? क्यों उसने मुझसे और आपसे बहुत प्यार किया? क्योंकि हम बहुत गोरे हैं, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे हैं, अच्छे काम करते हैं? नहीं नहीं नहीं, हम में कोई खूबी नहीं थी, कोई लियाकत नहीं थी। हमारे धर्म के जो काम, जिन्हें हम धर्म के काम बोलते हैं, वो तो जब उसने उठा के देखे तो ऐसा लगा जैसे मैले चिथड़ों के समान है। परंतु फिर भी उसने हमसे हमारी कमजोरियों में प्रेम किया, हमारी निर्बलताओं में। जब हम पापी ही थे, उसने अपने निज पुत्र को अपने पास नहीं रखा, वरन मनुष्य जाति के उद्धार के लिए भेज दिया। इसके प्रेम को प्रकट करते हैं हम देखते हैं यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने अपने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र, एक ही बेटा, हाँ जी, 2 होते तो देने में कोई परेशानी नहीं होती। जिसके पास 2 बच्चे वो एक को दे देता है, भाई को चाहिए, बहन को चाहिए तो एक दे देता है। लेकिन जिसके पास एक ही है, उससे बोले तो जिसके पास 2 हैं वो भी नहीं देता आजकल, नहीं देता ना। परंतु यहां परमेश्वर का प्रेम देखो आप, एक ही था, वो भी मुझे और आपको बचाने के लिए, मुझे और आपको खूबसूरत बनाने के लिए उसको बदसूरत बना दिया। हालेलुया। और केवल इतना ही नहीं किया, उसके बाद क्या लिखा है बेटा, पढ़ो। परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया। परंतु उसे हम सब के लिए, हम सब के लिए, पड़ोसी को बोलो, यीशु को हमारे लिए दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आगे क्या लिखा है? वह उसके साथ, वरन उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? वह उसके साथ हमें सब कुछ और क्यों न देगा? जिसने बेटा ही दे दिया, एक ही बेटा था, वो भी दे दिया, तो और क्यों नहीं देगा? सारी वस्तुएं क्यों ना देगा? हालेलुया। भारत में जब शादी होती है, जितने बाप है ना, जब शादी करते हैं, आंसू तो नहीं बहाते, लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। कब? जब जिगर के टुकड़े को, काय का टुकड़ा?
टुकड़ा गाय का है? कौन? बेटी, जिसे पैदा किया, 22 साल संभाला, सामने एक पुरुष खड़ा है, उसके हवाले कर दिया। करते नहीं करते हैं तो कहाँ पत्थर रखना पड़ता है? जिगर पे, सीने पे पत्थर रख कर होता है ये काम, ऐसे नहीं होता है। अच्छा जी, हम तो लड़की देंगे, ऐसा तो होता नहीं है। लड़की देते समय जब घर में बैठ के बातचीत होती है तो कुछ लेन देन की भी बात होती है ना? नहीं होती क्या? अरे एक तो लड़की दे रहा है, लड़की के साथ सुनिए सुनिए सुनिए, बिल्कुल ये आयत ऐसी ही है। बेटा तो दिया ही दिया, बेटे के साथ हर वो आवश्यकता, बेटी की, परिवार की हर आवश्यकता का सामान, चकला, बेलन, पूरा बर्तन भांडा, पलंग से सोफा, सोफे से टीवी। एक तो लड़के को लड़की दे रहा है, उतना काफी नहीं है क्या? उतना काफी नहीं है क्या? लेकिन जब बातचीत होती है ना तो लड़के का बाप बोलता है, आप क्या क्या दोगे पहले बता दो। तो कई माँ बाप ऐसे होते हैं, वो एक ही सेंटेंस में जवाब देते हैं, अजी हम अपनी नाक पे मक्खी नहीं बैठने देंगे, बात खत्म। इसका मतलब क्या है मालूम है? ये एक जुमला है। इसका मतलब क्या है? मैं अपनी हैसियत से बढ़कर जो मैं कर सकता हूं, उससे बढ़कर मैं अपने बच्चों के लिए करूंगा। हालेलुया। और ऐसे ही परमेश्वर ने मुझे और आपको बचाने के लिए ना केवल अपना बेटा दिया, पर बेटे के साथ हमारी सारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उद्धार का पैकेज हमको दे दिया। हालेलुया। दुल्हन जब विदा होती है ना तो बिना अटैची की नहीं होती है जी? होती क्या? उस अटैची में केवल कपड़े नहीं होते उसके, और भी बहुत कुछ उसकी आवश्यकताओं का। एक तो सोने से लदी हुई होती पहले ही दुल्हन, परंतु फिर उन सब बातों के बावजूद भी उस अटैची में बहुत कुछ रखा होता है जो परिवार की आवश्यकता के लिए, बेटी की आवश्यकता के लिए, उस परिवार की आवश्यकता के लिए होता है। ऐसे ही ना केवल परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और ना केवल एक बेटा दिया, पर बेटे के साथ वो सब कुछ जो हमारी आवश्यकताएं थी वो सब उसने हमें दे दी। कोई तो बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन में से एक आयत निकाल के पढ़े, इफिसियों की पत्री पहला अध्याय उसके 19 पद से 19 पद। और उसकी सामर्थ्य और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं, जो आज सुबह मैं किससे बात कर रहा हूं? विश्वासियों से बात कर रहा हूं। जो हम उन पर, उस परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आगे, कितनी महान है, कितनी महान है उसकी शक्ति के प्रभाव के, उसकी शक्ति के प्रभाव से, उस कार्य के अनुसार, उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया। उसने किस में किया? करा किसने? परमेश्वर ने। किसके द्वारा किया? मसीह में किया, यीशु मसीह में किया। और कि उसको मरे हुओं में से उसको काय में से जिलाया, मरे हुओं, वो हमारे लिए आया, चिन्ह और चमत्कार दिखाए, पकड़ा गया, मारा गया, गाड़ा गया, परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मुर्दों में से जिलाया, 40 दिन तक सब लोगों के ऊपर उसने अपने आप को प्रकट किया, और 40 दिन के बाद स्वर्ग के सिंहासन पर फिर से जाकर के बैठ गया। हालेलुया, हालेलुया,
और बैठने के बाद वो अब केवल वहां बैठा नहीं है, पर विश्वासियों के लिए परमेश्वर से मध्यस्थता कर रहा है। हालेलुया। जब भी हम उसके बेटे और बेटियां हैं ना, जब हमसे गलती हो जाती है ना, होती रहती है, तो यीशु वहां है ना, परमेश्वर बोलता देख देख इसने ऐसी गलती करी, और शैतान भी बोलता देखो इसको इसने करी। तुरंत कौन बीच में आता मालूम है? यीशु बीच में आता है। छोड़ दो प्रभु, पिताजी ये मेरी है। हालेलुया, ये मेरी है। अगर इसने गलती भी किया है तो मेरा लहू इसी के लिए तो बहा है मैंने। आमीन। वो मेरे और आपके लिए, विश्वासियों के लिए। यूहन्ना 17 घर जाके पढ़ना, वहां लिखा है मैं जगत के लिए प्रार्थना नहीं करता, परंतु जो लोग तूने मुझे दिए हैं मैं उनके लिए मध्यस्थता करता हूं। हालेलुया। एक है जो मेरे और आपके लिए 24 घंटे 365 दिन परमेश्वर से बातचीत करता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा है? पढ़ो। मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया। आगे अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और ध्यान से सुनिएगा, प्रिंसिपलिटीज, ऑथोरिटीज, अधिकार। कौन से अधिकार, कौन सी प्रधानता है? देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। लूका के 4 अध्याय में यीशु मसीह को शैतान ऊपर ले गया, जगत पहाड़ पे ले गया, और उससे कहा देख ये जगत का वैभव देख। लूका 4:5 से पढ़े, जरा पढ़ दीजिए, जरा फिर समझ में आएगा आपको। तब शैतान उसे ले गया, शैतान उसे कंगूरे पे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए, जगत का सारा राज्य वैभव उसे दिखाया, और उससे कहा, किससे कहा? यीशु से कहा। ध्यान से सुनना। हाँ, मैं ये सब अधिकार और इसका वैभव तुझे दूंगा। क्या बोला है? सारा संसार मेरा है, ऐसा दावा शैतान कर रहा है वहां पे। सारा संसार मेरे वश में है, मेरे पास अधिकार है इसका। अगर तुझे चाहिए तो तू एक बार झुककर मुझे दंडवत कर दे, मैं ये सारा वैभव तुझे दूंगा। आगे एक और लाइन बहुत अच्छी लिखी, वो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। क्योंकि वो मुझे सौंपा गया है। मुझे, अरे सौंपा नहीं गया, डिसीवर तुमने धोखे से छीना है। ये तो शैतान तो बनता ही लॉलीपॉप की तरह है, बहुत अच्छा, लेकिन है वो धोखेबाज। ध्यान रखना, अदन की वाटिका में जो अधिकार आदम और हव्वा के पास थे, अनाज्ञाकारिता करवा के धोखे के साथ झूठी शिक्षा दी, और वहीं से उनका आध्यात्मिक पतन हुआ। और वो अधिकार जो आदम और हव्वा के पास थे, जो पृथ्वी परमेश्वर ने आदम और हव्वा को राज्य करने के लिए दी थी, उस पृथ्वी पर उसने अपना स्वामित्व दबता लिया। ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलना चाह रहा हूं। यहां पर शैतान बोल रहा है ये मुझे दिया गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शैतान झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है? नहीं, शैतान सब जगह झूठ बोलता है, यहीं सच बोला बस। वो झूठी बोलता है, झूठों का बादशाह है, इसमें कोई दो राय नहीं, परंतु यहां वो क्या बोल रहा है? सच बोल रहा है, क्योंकि यीशु मसीह इसका कोई जवाब नहीं दे रहा है। आगे देखिए, पढ़िए। यीशु को जवाब देना चाहिए ना इस बात का कि तेरा कैसे है, मेरे बाप का है, लेकिन बोला ही नहीं यीशु मसीह, चुप रहा। कहीं चुप रहने में भी फायदा होता है, लेकिन आपका क्या प्रॉब्लम है? खाए बिना रह जाऊं पादरी साहब, पर बोले बिना। यीशु मसीह के पास 2 बातें बोलने के लिए थी, लेकिन एक ही बात बोली यीशु मसीह ने। यीशु ने इस बात पर आर्ग्यूमेंट नहीं किया कि अधिकार तेरा कैसे है, मेरे बाप का है,
पृथ्वी तो मेरी है। ही नेवर आर्ग्यू लाइक दिस, क्योंकि यीशु मसीह को पता था ये सच बोल रहा है इस समय। आज इसके अधिकार में है, कल इसके अधिकार से छीनने के लिए ही तो मुझे धरती पर भेजा है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यीशु ने उससे उस जगह उत्तर क्या दिया, पड़ी है। और जिसे चाहता हूं, जिसे, शैतान क्या बोल रहा है? जिसे चाहता हूं उसे देता हूं। उसी जो को मुझे देता झुक के दंडवत करता है उसको हीरो होंडा नहीं देता हूं, हीरो होंडा की कंपनी देता हूं। क्या आप मेरे साथ हैं? जो मुझे झुककर दंडवत करता है उसको हुंडई कार नहीं देता हूं, उसको हुंडई की कंपनी देता हूं। हमें तो कार ही मिली हुई है, पर ऐसे भी हैं जो हुंडई कंपनी के मालिक हैं। हालेलुया। जो उसको झुककर दंडवत करते हैं उनको वो जगत का वैभव देता है। लेकिन ध्यान से सुनना, इसका एक उत्तर दे रहा हूं। जो यीशु को झुककर दंडवत करते हैं, यीशु उसे अनंत जीवन देता है, अनंत जीवन देता है। जगत का वैभव तो देता ही है। अभी बताऊंगा आपको। यीशु मसीह चुपचाप रहा वहां पर, और क्या बोला, पढ़ो। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे, यदि तू मुझे झुककर प्रणाम करे तो ये सब तेरा हो ये जाएगा। सब मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। यीशु को क्या करना चाहिए था? आसानी से काम हो रहा था। पादरी साहब जिस काम के लिए आया था वो आसानी से हो रहा था। यहां पर क्रूस व्रूस का कोई लफड़ा ही नहीं था। लेकिन उसको एक वचन याद था। वचन, यीशु ने वचन बोला। आगे क्या बोला? पड़ोसी को बोलो, यीशु ने वचन बोला। और वो वचन क्या था, जरा पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा, लिखा है। लिखा है। कहां लिखा है? वचन में लिखा है। मैं वचन से बंधा हुआ हूं, मैं वचन को लांघ नहीं सकता, वचन को तोड़ नहीं सकता। मैं वचन पूरा करने के लिए आया हूं। यीशु ने उससे क्या कहा? क्या वचन है? पढ़ो। तू प्रभु, तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, उसके आगे झुक। तेरा सर दुनिया में किसी के सामने नहीं झुकेगा, केवल झुकेगा तो उस अद्वैत सच्चे परमेश्वर के सामने झुकेगा। तू क्या चीज है मेरे लिए जो मैं तेरे सामने झुकूं? हालेलुया। और वहां पे बात खत्म हो गई। ये बात लगभग 30 साल की अवस्था में जब यीशु मसीह आया तब शैतान की और उसकी हुई। लेकिन 3.5 साल तक यीशु मसीह इस बात का इंतजार करता रहा कि शैतान का इस बात का जवाब देना है कि पृथ्वी का सारा अधिकार उसके पास है, उससे छीन कर जिससे इसने छीना था उसको वापस देना है। हालेलुया। आपको पता है क्रूस के ऊपर शैतान को लगा कहानी खत्म हो गई, पर वहां कहानी खत्म नहीं हुई। क्रूस से कहानी शुरू होती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे और आपके उद्धार की कहानी, उद्धार का काम वहां से शुरू हुआ। हालेलुया। इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? मानव जाति के उद्धार का प्रोसेस पूरा हुआ। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं वहां क्या लिखा है, पढ़िए। और केवल उसी की उपासना कर। केवल उसी की उपासना कर। यहां पर देखते हैं हम, यीशु ने वो जो अधिकार वाली बात है उसको बिल्कुल साइलेंट मोड में डाल दिया। लेकिन जवाब दिया। जवाब कहां दिया? क्रूस पर मरा, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा। मुर्दों में से जी उठने के बाद 40 दिन तक लोगों के ऊपर प्रकट हुआ और चेलों को बुलाकर बोला, मत्ती 28:18 से, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार। अब देखिए यहां अब बोल रहा वो स्वर्ग का तो उसी का था, लेकिन पृथ्वी का अधिकार किसके पास था? किसके पास? शैतान के पास था। आपको पता है 3 दिन 3 रात यीशु मसीह कब्र में रहा और अधोलोक में गया और शैतान से वो चाबियां, वो अधिकार छीन के ले आया। कुलुस्सियों 2:14 में लिखा है, क्रूस के ऊपर उसने सारी प्रधानताओं को और अधिकारों का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया और क्रूस के ऊपर जय जयकार के कारण जय जयकार की ध्वनि हुई। क्रूस की मृत्यु के कारण
और उसने उठने के बाद अब आके बोला, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है, मेरे पास है। इससे पहले नहीं बोला यीशु मसीह ने, इससे पहले शैतान को कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन आज क्रूस की मृत्यु के बाद, जी उठने के बाद यीशु बोल रहा है, स्वर्ग का तो मेरे पास था ही, पृथ्वी का भी मेरे पास आ गया है। हालेलुया। और वो अधिकार, वो चाबियां, वो कुंजियां जो आदम से उसने छीन ली थी, वापस शैतान से छीन कर उसने मुझे और आपको दे दी। वो अधिकार जो हमारे पास नहीं थे, अब हमारे पास फिर से आ गए। और वो अधिकार में हमें क्या मिला मालूम है? सबसे पहले यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरे पास है, इसलिए अब तुम जाओ। क्या बोला? क्या बोला? हम लोग क्या बोलते हैं? आओ। यीशु क्या बोलता है? जाओ। इस जाओ में बहुत सामर्थ्य, ध्यान रखना। जो जाएगा वो आशीष पाएगा। गो एंड ग्रो, इंग्लिश के दो शब्द हैं, गो एंड ग्रो। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, अपना देश, अपनी जन्मभूमि, सब कुछ छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखा रहा हूं। और उस वचन के अनुसार जब अब्राहम ने किया, वो उस देश का सबसे धनाढ्य पुरुष बन गया। इसका मतलब इस सिद्धांत में ताकत है, गो एंड ग्रो। जाओगे तो बढ़ोगे, नहीं जाओगे तो पड़े रहोगे। जहां पड़े हो वहीं रहोगे, लेकिन जाओगे। हालेलुया। आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपकी कंपनी आपको बॉम्बे में मैनेजर बना के भेजे, जाओगे? हाँ, तब तो जाएंगे। प्रभु बोलता है, मेरे लिए जा। फादी साहब, वहाँ रहूँगा कहाँ? तो बॉम्बे में मैनेजर बन के जाएगा, तब कहाँ रहेगा? गो एंड ग्रो। हालेलुया। यीशु ने कहा, जो अधिकार आदम से शैतान ने छीन लिए थे, उनको मैंने वापस छीन लिया है। और वापस छीन के किसको दे दिया? अपने पास नहीं रखा, मेरे और आपको दे दिया। ये बात इफिसियों की पत्री में प्रकट होती है। अब वापस इफिसियों की पत्री में आएंगे। पढ़ी इफिसियों की पत्री, पहला अध्याय, उसका 20 पद। जो उसने मसीह में किया, हाँ, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया, और अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार, सब प्रकार की प्रधानताएं और पावर एंड अथॉरिटी अगेंस्ट ऑल द प्रिंसिपलिटीज, हर अंधकार की शक्तियों के ऊपर ताकत किसके पास है? सामर्थ किसकी है? परमेश्वर के पास है। यीशु को दे दी। आगे बढ़ो। और सामर्थ और प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में, परलोक में भी एक नाम लिया जाएगा। धरती पर जितना नाम यीशु का लिया जाता है, उस तरह ही उससे भी ज्यादा नाम यीशु का स्वर्ग में पाया जाता है। आमेन, हालेलुया। फिर उसके बाद क्या लिखा है? आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, आगे आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, और बैठाया, हाँ, और सब कुछ बोलो, सब कुछ। पड़ोसी को बोलो, सब कुछ किसको दे दिया? उसके पांवों इन द फीट ऑफ क्राइस्ट, यीशु के पांवों के तले सब कुछ कर दिया। किसके तले? किसके पास? स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार किसके पास? सारी प्रधानता और अधिकारों का ऊपर किसको शिरोमणि बनाया उसने? आगे लिखा हुआ है, और उसको सब वस्तुओं पर क्या बनाया? शिरोमणि ठहरा, शिरोमणि, सर्वोपरि ठहरा दिया। किसको? सारे अधिकार, प्रधानता है, सब कुछ किसके पांव के तले कर दी? किसके पांव के तले? यीशु के पांव के तले कर दी, और उसको शिरोमणि बना दिया। हालेलुया। और शिरोमणि ठहराकर उस यीशु को
अपने पास रख लिया? बाइबल बोलती है कलीसिया को दे दिया। हालेलुया। किसको दे दिया? कलीसिया कौन है? ये पत्थर की दीवार है, ये ईंट पत्थर की इमारत चर्च। कौन है चर्च? पड़ोसी को बोलो मैं चर्च हूं। हालेलुया। मैं उसका मंदिर हूं। यीशु किसका हो गया? आपको पता है यीशु ने क्या कहा? मत्ती 16:18 में, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आई विल बिल्ड माई चर्च। हु इज चर्च? वी आर चर्च। हालेलुया। हम उसका चलता फिरता चर्च है। हालेलुया। ये भवन तो यहां पे बैठ के आराधना करने के लिए बनाया हुआ है, बाकी मंदिर तो हम है उसका। हालेलुया। वी आर अ चर्च। वी आर अ चर्च। और किसको दे दिया? यीशु को सब कुछ दे दिया। और यीशु को किसको दे दिया? मुझे दे दिया। बोलो मुझे दे दिया। हालेलुया। यीशु किसका है? हाँ, यीशु किसका है? हाँ, यीशु के साथ हमारी क्या लगी हुई है? थोड़ी बात हो गई है, तय हो गई है। क्या बनने वाला है यीशु? हमारा दूल्हा बनने वाला है। दूल्हे ने हमसे कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। किससे बोला? ब्राइड से। तू घबरा मत, परेशान मत हो। मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं और मैं जा रहा हूं। थोड़ा इंटीरियर बाकी है। इंटीरियर समझते हैं आप? अंदरूनी कुछ काम बाकी हैं, वो करके फिर तुझे लेने आ रहा हूं। किसको बोला? मुझे लेने आ रहा है। हालेलुया। चर्च को लेने आ रहा है। चर्च कौन है? ये बिल्डिंग नहीं है। उठाया कौन जाएगा? मैं और आप। हालेलुया। हालेलुया। जब डेट तय हो जाती है काय की? शादी की, तो एक प्रोसेस शुरू होता है। कौन सा? लीपा पोती। कौन सा? हाँ जी, लीपा पोती, ब्यूटी पार्लर। क्यों? शादी होने वाली है। अपने आप को दुल्हन क्या करती है? दुल्हन अपने आप को क्या करती है? तैयार करती है। किसके लिए? दूल्हे के लिए। कम ऑन चर्च, आपका दूल्हा आने वाला है। दुल्हन को तैयार होना है। हालेलुया। तो दुल्हन क्या करती है मालूम है? जिसकी शादी होने वाली होती है वो एक ब्यूटी पार्लर हायर करती है। क्या करती? नहीं करती है। फिर उस ब्यूटी पार्लर में बैठ के होती है। ब्यूटी पार्लर वालों को जानता हूं मैं, जबरदस्ती की सिटिंग कराते हैं। 4 सिटिंग होगी क्योंकि पैसा लेना है। काम एक सिटिंग में भी हो सकता है, लेकिन उनको क्या कमाना है? पैसा कमाना है। चलो वो उनका बिजनेस है, वो जाने, उनका काम जाने। हालेलुया। अब वो अंदर जाती है लड़की, फेस मसाज, फेशियल, ब्लीच, और बोले ना क्लीन अप, हाँ, मैनीक्योर, पेडीक्योर, सब कुछ शुरू हो जाता है। होता है ना? होता है। अब हमारे ज़माने में तो ब्यूटी पार्लर था ही नहीं। हाँ जी। एक बड़ी प्रॉब्लम है, वो मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूं। यीशु मसीह बादलों पे आएगा, यीशु मसीह ने कहा है, अब बोला है तो आएगा। लेकिन इस बात को लेकर कई बार डिस्प्यूट है, वो बादलों पे कैसे आएगा? अरे भाई लिखा है उसमें बादलों पे आएगा तो आएगा, बात खत्म। 1982 में मेरी शादी हुई वो मैडम से। हम लोग गए, बातचीत हुई, सब कुछ हो गया, पर मैडम ने मुझसे ये नहीं पूछा कि आप जब शादी पे आओगे तो मुझे ले जाने के लिए कौन सी कार लाओगे, एम्पाला या एम्बेसडर या फिएट, क्या लाओगे? शी नेवर आस्क। अच्छा एक बात बताओ, आपने भी शादी की है ना? अरे ये तो ऐसे में ऐसे देख रहे जैसे हुआ ही नहीं कुछ।
आपने शादी किया ना, आपकी भी शादी हुई, आपने अपने दूल्हे से पूछा कि भाई कैसे ले जाओगे? बस एक काम आपने किया, फलाने दिन आने वाले हैं, अपने आप को तैयार करके रखा। यीशु मसीह कब आएगा, कैसे आएगा, कैसे ले जाएगा, बादलों पे कैसे हम उठाए जाएंगे, ये सब बातें सोचने का विषय नहीं है। ये दूल्हे का मैटर है, ये दुल्हन का मैटर केवल अपने आप को, हालेलुया। हर संडे एक ब्यूटी पार्लर ही तो है ये, हालेलुया। यीशु की दुल्हन को मेडिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल, क्लीन, बिचअप जो भी है वो ये ब्यूटिशियन करता रहता है इधर। पवित्र आत्मा मुझ में होकर आपको तैयार कर रहा है, हालेलुया। एक दिन वो बादलों पर आएगा और हमें ले जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। आपका काम है केवल तैयार रहना, हालेलुया। दूल्हा आने वाला है, दूल्हा आएगा और मुझे लेके जाएगा। दुल्हन का काम है केवल अपने आप को तैयार करना, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, यीशु को सब कुछ दे दिया और सब कुछ यीशु को देने के बाद, सब कुछ उसके पांवों के तले कर देने के बाद, उसको सारी अधिकार और प्रधानताएं देने के बाद, यीशु को परमेश्वर ने अपने पास नहीं रखा परंतु मेरे और आपके लिए दे दिया, हालेलुया। हमारा दूल्हा बना दिया, हालेलुया। कभी कभी कुछ लड़ाई झगड़ा करके कुछ कपल्स मेरे पास आते हैं, तो मैं बोलता हूं भाई प्यार से रहो, पहली बात। अरे इनके अंदर प्यार है ही कहां, इनके अंदर तो गुस्सा भरा हुआ है, ऐसा बहनें अक्सर ऐसा बोलती है। अब मैं उनसे बोलता हूं भाई देख लो, प्यार से रहने का सिस्टम है तो कर लो, और अगर नहीं बन रही है तो अलग अलग रह लो, पर जीने का अधिकार सबको है। उस समय लड़कियां बोलती हैं छोड़ूंगी नहीं पादरी साहब, हैं, प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा लेके रहूंगी क्योंकि दुल्हन हूं। अरे वाह, तुमको बड़े अधिकार याद आते हैं, हालेलुया, है ना, अधिकार है। इसी प्रकार से अगर हम यीशु मसीह की दुल्हन हैं तो उसकी हर चीज में हम मिल्कियत हासिल करते हैं, हालेलुया, हमारा है वो। यीशु मसीह के पास स्वर्ग भी है, पृथ्वी भी है, और हम मिसिस हैं उसकी, मैडम है उसकी, तो सब कुछ, मेरे डैडी बोला करते थे सब कुछ परमेश्वर का है, परमेश्वर ने हमें दे दिया है, सब कुछ हमारा है, हालेलुया, हमारा है सब कुछ, हालेलुया। ये पर हमारा हुआ कैसे मालूम है? यीशु मसीह के द्वारा, हालेलुया। उसने उसे शिरोमणि बनाकर कलीसिया को दे दिया। कलीसिया मैं और आप हैं, क्या आप मेरे साथ हैं? हाँ, क्या लिखा है? उसने कलीसिया को दे दिया, उसके बाद क्या लिखा है? पढ़ो। यह उसकी देह है, ये उसकी एक बात ध्यान से सुनिए, आपकी जो बात लगाई है यीशु से, और आप कलीसिया जो है वो ब्राइड है, चर्च जो है वो ब्राइड है, यीशु मसीह की दुल्हन है। अरे जिसका दूल्हा इतना अमीर हो, वो औरत, वो कलीसिया गरीब कैसे हो सकती है? हालेलुया। कभी भी अपने आप को, एक विश्वासी को कहना चाहता हूं, कभी अपने आप को गरीब मत बोलना। हम गरीब नहीं हैं, हालेलुया। हाँ, तंगहाली आ सकती है हमारे पास, पर गरीबी एक श्राप है जिसे हमारे दूल्हे ने तोड़ दिया है, हालेलुया। हम गरीब नहीं हैं, समृद्धि हमारी है, हालेलुया। समृद्धि हमारी है और उसे कोई रोक नहीं सकता है। यीशु हमारा है, हम यीशु की दुल्हन हैं, हालेलुया। हमें इस बात पे क्या करना चाहिए? अरे किसी सेलिब्रिटी के साथ सगाई हो जाए, सेलिब्रिटी समझते हैं इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको?
सेलिब्रिटी को, हाई लेवल, हाई लेवल। अरे उच्च लेवल के व्यक्ति से शादी या सगाई की बात हो जाए तो फिर लड़की बोलो ना, फूले नहीं समाए। गवर्नमेंट वाले से हो जाए ना आजकल, तो गवर्नमेंट में भले एलडीसी हो पर गवर्नमेंट है ना, तो लड़की का सीना 56 इंच का हो जाता है। वो गर्व से कहती है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी बात राजाओं के राजा के बेटे यीशु से लगी है। हालेलुया। तो आपको कैसे रहना चाहिए? गर्व से रहना चाहिए। एक्ट लाइक यू आर ए क्वीन। ऐसे व्यवहार करो जैसे आप रानी हैं, आप राजकुमारी हैं। हालेलुया। वो राजकुमारी कैसे बैठती है और राजा कैसे बैठते हैं? आपने कभी राजा को ऐसे बैठे देखा? जी हाँ, ऐसे, या रानी ऐसे बैठती है? जब भी रानी या राजा आते हैं तो बड़े अदब के साथ बैठते हैं। तो अदब भी सीखना है। आप थोड़े दिन के बाद उससे जुड़ने जा रही हैं, कलीसिया उससे जुड़ने जा रही है, तो उठना बैठना भी थोड़ा सीखना है। नहीं तो क्या बोलेगा? तेरे बाप ने, तेरी माँ ने। आजकल तो एक नया सिस्टम चालू है, तेरे पादरी ने। हैं? माँ बाप तक तो था जो कोई बात नहीं, आजकल पादरी भी लपेटे में है। तेरे पादरी ने कुछ सिखाया नहीं, तो इसलिए मैं सिखा रहा हूं। एक्ट ऐसे करो जैसे आप राजा के बेटे हैं और आप एक रानी हैं। हालेलुया। सब कुछ यीशु को दे दिया और यीशु मुझे दे दिया। तो यीशु के मार्फत मुझे सब कुछ, वो चीज मुझे मिल गई जो मेरे जीवन के संबंध रखती है। हालेलुया। पढ़िएगा दूसरा पत्रस पहला अध्याय पहले पद से 3 पद तक। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हालेलुया। हाँ पढ़िए। जिस प्रकार उन लोगों में, दूसरा पत्रस पहला अध्याय 1 पद से, शमौन पत्रस की ओर से, हाँ शिमोन पत्रस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त कर लिया है। आपको समझ में आया ना? ये लेटर किसके नाम है? विश्वासियों के नाम। पत्र किसको लिखा जा रहा है? अरे आप मेरे साथ हैं कि नहीं? चले गए यहां से? ये लेटर किसको लिखा है? विश्वासियों के नाम। तो ये लेटर किसके लिए है? मेरे लिए। बोलो ऐसे, मेरे लिए है। चलो आगे बढ़ो, क्या लिखा है जरा संदेश पढ़े। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा आगे अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। आगे तीसरा पद। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य, डिवाइन पावर और सब कुछ बोलो सब कुछ, बोलो सब कुछ। पड़ोसी को बोलो सब कुछ, पड़ोसी को बोलो सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा जो तुम्हारे जीवन और भक्ति से संबंध रखती है। तुम्हारे संसारिक जीवन की आवश्यकता को कौन जानता है? उसको पता है। हालेलुया, हालेलुया। उसको पता है तुम्हें किस चीज की जरूरत है। हालेलुया। वो हर आवश्यकता को क्या करेगा? पूरी करेगा। सब कुछ, बोलो सब कुछ। सब कुछ में क्या है मालूम है? गाड़ी, घोड़ा, बंगला, जीवन की आवश्यकताएं, एक सुंदर पत्नी, एक सुंदर पति, ये आपकी आवश्यकता है। 2 नहीं, 2 पत्नी। कितनी भाई लोग? कितनी? 1। जो तुम्हारे जीवन से, यानी संसारिक जीवन में जो तुम्हारी आवश्यकता है, नंबर 1। और दूसरा, जो तुम्हारी भक्ति के विषय में समय समय पर परमेश्वर अपने दास, अपने नबियों को, भक्तों को, प्रभु के दासों को हमारे पास भेजता रहता है ताकि हम आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करें। इसका मतलब क्या है? उसे हमारा
उसे हमारा ध्यान है। हालेलुया। वो हमसे प्यार करता है। हालेलुया। बाइबल बताती है परमेश्वर, व्यवस्था विवरण 7 अध्याय उसके 8 पद में, परमेश्वर हमें मिस्र से छुड़ा लाया। क्यों? हम बहुत अच्छे थे? नहीं, अपने वायदे को पूरा किया उसने। वो शपथ खा के बदलता नहीं है। उसने अब्राहम से कहा था 400 साल के बाद तेरे वंश को उस जगह से निकालकर दूध और मधु की धारा जहां बहती है वहां मैं पहुंचाऊंगा। डरे मत, चिंता मत कर। हालेलुया। कनान मेरी और आपकी मंजिल है, स्वर्ग मेरी और आपकी मंजिल है। मैं आपको कहां ले जाना चाहता हूं? हैं? मैं आपको स्वर्ग ले जाना चाहता हूं। तभी तो हाथ धो के नहीं, ना धो के पीछे बढ़ा हूं। बाइबल अध्ययन में आ जाओ जी। हालेलुया। आमीन। पढ़िए। उसकी पहचान के द्वारा, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। हमें सब कुछ उसी की पहचान के द्वारा। अब जितनी आपकी उसकी पहचान है, देखो तीसरी क्लास में जब हम पढ़ते थे तो ईसा मसीह का पाठ आया, हमने भी पढ़ा कि एक ऐसा महान पुरुष का जन्म हुआ, पर उतना जानना काफी नहीं है। लेकिन जब हम कलीसिया में आए, कलीसिया में आने के बाद यीशु ने हमें छुआ कि नहीं, बोला कि नहीं, बात करी कि नहीं, कभी आपको अपनी बाहों में लिया कि नहीं, एनकाउंटर हुआ कि नहीं। हाँ, बस ये जरूरी है। जिसका उसके साथ एनकाउंटर हो गया उसके वल्ले वल्ले हो गए। पहचान कितनी गहरी है, इस बात पर आपकी तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति निर्भर करती है। आपकी जो मुलाकात है केवल कैजुअल है, कभी कदार मिलने वाले हो तो बात बनने वाली नहीं है। एक गहरा संबंध, एक गहरी पहचान। अगर मेरी पहचान मुख्यमंत्री से है तो मैं आपकी पहचान क्या करा सकता हूं? जब मेरी खुद की बिसात नहीं है वहां तक पहुंचने की, तो मैं आपकी मुलाकात कैसे करा सकता हूं? हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर के साथ आपका जो संबंध है वो गहरा उतरता चला जाना चाहिए। हालेलुया। जितनी जड़ें मजबूत होंगी, जितनी गहराई में आप जाओगे उतने ही ऊपर फ्लोरिश नजर आओगे। क्यों गलत बोल रहा हूं क्या? पेड़ जितना ऊपर बढ़ता है उतना ही, और जितनी जड़ें मजबूत है, हालेलुया, जितनी जड़ें मजबूत है, जड़ें क्या करती है मालूम है? इधर से उधर से पानी खींचकर पेड़ को हरा भरा रखती हैं, पेड़ को समृद्ध बनाती हैं। आपकी जड़ें प्रभु के साथ गहरी उतर चलनी चाहिए। हालेलुया। आपका परमेश्वर के साथ एक ऐसा गहरा संबंध होना चाहिए कि परमेश्वर को अजमेर में कुछ करना हो तो पहले आपसे बात करे। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम एक ऐसा मित्र था परमेश्वर का। जब लूत को, सदोम और अमोरा को मारने का समय आया, आग भेजने का समय आया, तो परमेश्वर ने स्वर्ग में बैठ करके बोला, क्या ये बात मैं अपने मित्र अब्राहम से छुपा के रखूं? नहीं, मैं उसको बताए बिना सदोम और अमोरा में कुछ कर नहीं सकता। आपका संबंध भी अब्राहम के समान परमेश्वर से ऐसा होना चाहिए कि अगर उसे आपके शहर में कुछ करना है तो उसे आपसे ही बात करनी है। और मैं ऐसा विश्वास करता हूं, मेरा परमेश्वर के साथ कुछ ऐसा ही गहरा संबंध है कि जब अजमेर में उसे कुछ करना होता है, अजमेर में कुछ प्रभु का काम करना होता है, अजमेर के लिए कोई योजना होती है, तो कहीं और नहीं जाता बंदा, इधर ही भेजता है खुदा। क्या? चाहे सेफ वाटर हो, चाहे फेम हो, चाहे सेवा भारत हो, टीटीआई हो, आईटीआई हो, कुछ भी हो, इस शहर में अगर कुछ करना है तो एक बंदा है, प्रभु उससे बात करके ही करता है। हालेलुया। आपका भी परमेश्वर के साथ कुछ ऐसा ही गहरा संबंध होना चाहिए।
कई एक उदाहरण देकर आगे बढ़ूंगा। कई बार मैं गाड़ी चला रहा होता हूँ, अक्सर मैं गाड़ी चलाता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी मौका मिलता है तो गाड़ी चलाता हूँ। और जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो फ़ोन आता है कहीं से, पादरी साहब, हाँ बोलो, मेरे बेटी को तीन दिन से बुखार है, ना वो कुछ खा रही है ना कुछ पी रही है। अच्छा, आप दुआ कर दो। अब मैं कैसे दुआ करूं? मैं कैसे दुआ करूं? मैं कैसे दुआ करूं? तो मैं बोलता हूं अच्छा बहन मैं दुआ करूंगा, आप टेंशन नहीं करो, प्रभु ठीक करेगा। अब मैंने वर्ड्स दे दिए, मैंने वर्ड्स दे दिए। और मैं प्रभु को क्या बोलता हूं मालूम है? प्रभु जी जरा ये मैडम का काम देख लेना। क्या ये डिपेंड होता है संबंध पर, ये डिपेंड होता है संबंध पर। फिर मैं गाड़ी चला रहा होता हूं, 2 घंटे के बाद फोन आता है, भाई साहब हाँ क्या हुआ, आपने दुआ करी ना? मैंने तो करी भी नहीं, मैंने तो करी भी नहीं, क्योंकि मैं तो क्या चला रहा हूं, रात की 2 बज रही है, गाड़ी चला रहा हूं। तो आपने दुआ करी, उसके बाद लड़की ने उठ करके खाना खाया, सब कुछ ठीक है, बुखार उखार सब ठीक हो गया, आराम से सो रही है। तो मैं प्रभु को धीरे से बोलता हूं, आपने देख लिया था क्या? ये संबंध पर डिपेंड होता है। आपकी हर आवश्यकता वो पूरी करेगा। वो आपका दूल्हा है, उसको आपका ख्याल है। हालेलुया, आप उसकी दुल्हन है, ये उसे पता है। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती 6:33 में परमेश्वर के वचन में एक बात लिखी है, पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज कर, ये सब वस्तुएं, बोलो सब वस्तुएं। आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? मोटरसाइकिल, मकान, दुकान, नौकरी, एक पत्नी, 2 बच्चे, क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए आपको? बोलो ना। जो कुछ आपको चाहिए, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हारे पीछे अपने आप आएगी, क्योंकि यीशु तुम्हें मिल गया है। और जिसे यीशु मिल गया है ना, उसका कटोरा खाली नहीं रह सकता, उसका कटोरा कभी खाली नहीं रह सकता। इसीलिए तो भजन 23 का लेखक बोलता है, मेरा कटोरा, मेरा कटोरा, मेरा कटोरा। हमारा प्रभु हमें कैसा जीवन देता है मालूम है? उमड़ता हुआ जीवन देता है, उभरता हुआ जीवन देता है, बहता हुआ जीवन देता है। क्या आप मेरे साथ हैं? आई वॉन्ट टू एनकरेज यू। यीशु आपका है। जिसके पास यीशु है वो कभी कंगाल नहीं होगा, जिसके पास यीशु है वो कभी बीमार नहीं रहेगा, जिसके पास यीशु है वो कभी बंधन में नहीं रहेगा। लिसन केयरफुली, यीशु में सब कुछ हमें मिलता है। आमीन। बस यीशु आपको मिलना चाहिए। आमीन। जिसके पास यीशु है उसकी चंगाई और छुटकारा उसका अधिकार है। आमीन। क्लेम करो, क्लेम करना नहीं आता आपको। आपको क्या करना नहीं आता? 2 करोड़ रुपया बैंक में पड़ा हुआ है, लेकिन विड्रॉल फॉर्म भरना नहीं आता। निकाले कैसे उसको? और मैं आपको बताना चाहता हूं, 3,500 प्रतिज्ञाएं इस बाइबल में परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए की हुई है। क्लेम करो, क्लेम करो, क्लेम करना सीखो। तेरे वचन में लिखा है प्रभु कि मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा हूं, तू किधर है? आ चंगा कर। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। पतरस से यीशु मसीह ने कहा, मैं कलीसिया बनाऊंगा, तू नहीं बनाएगा, मैं बनाऊंगा। और जो मैं बनाऊंगा, मुझे और आपको किसने बनाया है? किसने बनाया है? यीशु ने बनाया है ना। तो अधोलोक के फाटक, यानी कमियां, घटियां, कमजोरियां, दुख, तकलीफ, बीमारियां, संकट, परेशानियां, इनमें रहने के लिए बुलाया नहीं प्रभु ने मुझे। हमें जीवन से जीवन बढ़कर जीवन जीने के लिए बुलाया है। अगर आप बीमार हैं तो पूछिए प्रभु से, कहीं ना कहीं संबंध में ट्यूनिंग में गड़बड़ है। कभी कभी आपने देखा ना, ट्यूबलाइट भचड़ 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 करती है, उठती नहीं। फिर आप क्या करते हैं? तो आप अपना स्टार्टर चेक करो।
कभी कभी लूज कनेक्शन होता है ना, बत्ती आती है जाती है, आती है, लाइट आती है आती है आती है, कहीं कनेक्शन क्या हो गया है। ऐसे ही आपके जीवन में भी कहीं ना कहीं कनेक्शन लूज है। इस कनेक्शन को लाइनमैन को बुलाइए, लाइनमैन वायर लेके प्लास लेके आएगा टाइट करके। जब चला जाएगा तो लाइट प्रॉपर काम करेगी, टीवी प्रॉपर चलेगा। झपक 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 झपक, अभी झपक झपक क्यों है मालूम है? लूज कनेक्शन है, संबंध ठीक नहीं है, बराबर नहीं है। काश मेरी कलीसिया आज इस मैसेज को समझ ले कि अपने कनेक्शंस को ठीक कर लें। सब कुछ तुम्हारा होने जा रहा है, सब कुछ तुम्हारा होने जा रहा है, क्योंकि यीशु तुम्हारा है। क्या आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है मालूम है? दिल भटक रहा है, दिल भटक रहा है। संसार भी चाहिए, प्रभु भी चाहिए। दो नावों में क्या रख दिया है? हाँ, वो गाने वाले को बुलाना। दो नाव में पाँव रख दिया है, और क्या कर रहे हैं? दोनों नावों में पाँव रखकर चल रहे हैं। कितनी देर तक चल पाओगे? औंधे मुंह गिरोगे कहीं ना कहीं। आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, अपने कनेक्शंस को ठीक कीजिए। यीशु हमारा है। हालेलुया। कई बहनें मेरे पास आके बोलती हैं, भाई साहब ये समस्या है। मैं बोलता हाँ ठीक है, प्रभु करेगा। हाँ, मैं भी बोलती हूँ यीशु बैठा है ना, यीशु बैठा है। हाँ, सचमुच में यीशु बैठा है। काहे के लिए बैठा है? आपके और मेरे काम करने के लिए बैठा हुआ है। आमीन। हमारी स्तुति लेने के लिए बैठा हुआ है। कितना वंडरफुल गॉड है। आइए अपने स्थान पर खड़े होकर हम प्रार्थना करने हैं। सर्वशक्तिमान जीवित और महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरे एक अच्छे वचन के लिए। परमेश्वर, इस वचन के द्वारा प्रभु जी हमने परमेश्वर खुदावंत जो हमारे जीवनों में आशीष को पाया परमेश्वर, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता प्रभु, इस वचन के द्वारा खुदावंत परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन में परमेश्वर तो काम होने दे पिता परमेश्वर, और खुदावंत ताकि वो भी इस वचन के अनुसार अपने जीवन को चला सके परमेश्वर। जो शिक्षा प्रभु उन्होंने तेरे दास के द्वारा प्रभु इस वचन से पाई है पिता, वो शिक्षा में परमेश्वर वो चलने पाए और आगे तक बने रहे परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुन लीजिए परमेश्वर। आमीन। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही प्रे टावर के नंबर स्क्रीन के ऊपर दिए गए हैं और आप इसके द्वारा जो प्रार्थना के निवेदन है वो हम तक पहुंचाएं। साथ ही बैंक डिटेल वो भी स्क्रीन के ऊपर दी हुई है, जो नंबर दिए हुए हैं उन नंबरों का आप इस्तेमाल करें और आप प्रभु की सेवा में अपना बढ़ चढ़कर योगदान दें ताकि परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।